नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो यार, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो हमारा सीरीज है फंडामेंटल एनालिसिस, उसको हम शुरू किए हैं और उसमें जो है एक दो वीडियो अभी तक आ चुका है, ठीक है। और ये तीसरा वीडियो होगा, जिसमें से कि सबसे जो पहला वीडियो था वो यार पीपीटी के फॉर्म में था, ठीक है। तो वो उतना अच्छा क्वालिटी आ नहीं पाया था, दूसरा लाइव था और लाइव मोबाइल से आने में काफी ब्लर करता है, इसीलिए अब जो है हम रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बट मजा लाइव वाला ही आएगा, ठीक है। तो एकदम यार कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओ और फिर सबसे पहले हम आपको कल के बारे में बताएंगे कि कल हुआ क्या था, ठीक है। कल का जो रिवीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रिवाइज किए हुए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो आप यार जितने भी अपने मित्र या जिसको भी बुलाना चाहते हो उन्हें आप बुला सकते हो या आप लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कल यार हम आपको सबसे मेरा फेवरेट सा कोट है जिसके बारे में बताए थे कि द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी नोट विद दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। मतलब 21वीं सदी में मूर्ख वह नहीं है जो लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, बल्कि मूर्ख वह है जो लिखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये आप डिसाइड करो कि क्या आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो, ठीक है। तो ये कोट था। और दूसरा एक ब्रीन ट्रेसी है, ठीक है, जो कि कनाडा के काफी से अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आप बोल सकते हो और 70 भाषा में ये बुक लिखे हैं ट्रांसलेट कर करके। तो उनका यार कोट है, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू विल बी, ठीक है। मतलब कि यार हमें इंसान को जिंदगी में एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने रहना चाहिए। अधिक अगर आप लर्न करोगे देन अधिक आप अर्न करोगे, और स्टॉक मार्केट आप क्यों सीख रहे हो? अधिक अर्न करने के लिए, ठीक है। एंड द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा अधिक, ठीक है। तो ब्रायन ट्रेसी का ये जो है कि कोट है, कनाडा के ये रहने वाले थे। अब हम आपको पहले बता देते हैं कि कल हम क्या क्या पढ़े थे। तो कल यार जो सबसे पहले हम लोग कुछ मिथ्स के बारे में बात करें, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इसका लगभग बहुत पार्ट आएगा, 10-15 पार्ट में ये कंप्लीट होगा, हो सकता है 20 में कंप्लीट हो। बहुत लोगों को चार्ट समझ में नहीं आता था, पहले आप बोलते थे कि ये जो चार्ट है टेक्निकल, नाम से हमें डर लगता था। तो आप ही के लिए ये फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, एकदम जीरो से शुरू हो रहा है। कल क्या क्या बात किए थे? तो कल यार सबसे पहले हम कुछ मिथ्स के बारे में बात किए थे, ठीक है। उसमें जो यार सबसे पहला मिथ था कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इस मिथ को दूर किए थे, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड के बीच में डिफरेंस बताए थे, और उसके बाद इतना ही का लगभग यही दो मेन चीज था, ठीक है। अब बात करते हैं आज का। तो आज क्या क्या होने वाला है? आज सबसे पहले LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ टर्म है। टैक्स हमको डिविडेंड पे लगता है कि नहीं, ये हम आपको कल भी बताए थे। और इंटरेस्ट पे लगता है कि नहीं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम सब दिन से करते आए हैं, ये एक कोट से, ठीक है, और एक छोटा सा कहानी आपको हम सुनाते हैं वॉरेन बफे का, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोट, और कोट जो है हमारा वो क्या है कि इफ यू वांट टू मैस्ट्री ऑन समथिंग देन यू हैव टू गिव 10,000 आवर, ठीक है। कि अगर आप किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए 10,000 घंटा देना होगा, ठीक है। और नहीं अगर दे सकते हो तो 10 साल आपको एटलीस्ट देना ही देना होगा, ठीक है। 10,000 घंटा आप कैसे जोड़ सकते हो? अगर एक साल में 365 दिन होता है, पर डे अगर आप 3 घंटे निकालते हो तो एक साल में कितना हो जाएगा? 300 इंटू 3 कर दोगे, और पर डे अगर आप 10 घंटे निकालते हो तो 3 साल में आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। और नहीं तो आप 10 साल। तो आप ये डिसाइड कर लो। वॉरेन बफे के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 19 साल के उम्र में इन्होंने शुरुआत किया था। जितना पहले आप शुरू करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। वॉरेन बफे कौन है? तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर में इनका गिनती होता है पूरे दुनिया में, ठीक है।
और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति है। ये डेटा ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। इनका यार कहानी अगर हम थोड़ा सा सुनाए तो ये काफी पुअर फैमिली के थे, ठीक है। और ये जो इनके लाइफ का जो शुरुआत है वो कैसे होता है, तो च्युइंगम जो होता है ना, चबाने वाला जो च्युइंगम होता है, वहां से कोको कोला का बोतल ये बेचा करते थे, ठीक है, ढक्कन चुन चुन करके। और वीकली मैगजीन ये बेचा करते थे, डोर टू डोर। बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से स्टार्टिंग लेवल का ये बिजनेस है। और इनके ग्रैंड फादर का एक ग्रोसरी स्टोर था, उसमें काम करते थे, ठीक है। तो ये इनका कहानी है। काफी पुअर फैमिली से मतलब ये बिलोंग करते थे और इतने बड़े व्यक्ति बने। तो ये जो यार मिथ्स है हमारे अंदर की, स्टॉक मार्केट में आने के लिए हमें बहुत अधिक पैसे की जरूरत है। तो वॉरेन बफे के पास भी कोई बहुत अधिक पैसा नहीं था, उससे हम इसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। और एक लास्ट कि सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट नॉट रैंडम एक्टिविटी, ठीक है। तो यार अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ के अंदर तो आपको डेली हैबिट बनाना पड़ेगा, आपको डेली कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखना होगा। और हम अगर आपको सिखाने के लिए तैयार हैं तो यार आपको भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ। अब हम बात कर लेते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, थर्ड पार्ट है। और इसमें LTCG, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इसका पूरा मतलब ये हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आखिर कहते किसको है। सबसे पहली बात कि आप किसी शेयर को खरीदते हो, वो अलग बात है कि अभी पुतिन साहब जो है कि अटैक कर दिए हैं यूक्रेन पे, और अभी शेयर मार्केट में जो भी निवेशक लोग हैं वो पैसा अपना निकाल रहे हैं, और यही राइट टाइम होता है निवेश करने के लिए। ये हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के दिग्गज जो निवेशक है वो कहा करते थे, ठीक है। और कल के वीडियो में हम आपको एक कहानी भी सुनाए थे इसी से रिलेटेड, ठीक है, 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो वो चीज है। तो जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और उसको 1 साल से अधिक तक रखते हो, ठीक है, 1 साल से कम नहीं, 1 साल से अधिक, देन उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब लंबे समय तक आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बने हुए हो और उससे जो चीज आप गेन करते हो, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। और ये मिलता कब है, तो ये तब मिलेगा जब आप 1 साल से अधिक उसको होल्ड करोगे, सिंपल सा बात है। और जो इस पे आप मिलेगा, मान लो कि आप किसी कंपनी में 1,000 रुपए लगाए हुए हो और 1 साल तक निवेश करने के बाद वो रुपए आपका कितना हो गया, 1500 रुपए। मतलब 1 साल के बाद वो 1,000 आपका 1500 में बदल गया। मतलब आपने कितना कमाया, 500 रुपए कमाया, ठीक है। तो जो गेन होता है 1 साल के बाद, ये 2019 से पहले फ्री था, ठीक है। वही चीज यहां लिखा भी हुआ है कि गेन जो है वो टैक्स फ्री है अप टू 10 लाख, ठीक है। 2019 से पहले शायद पूरा के पूरा फ्री था, 1 रुपए नहीं लगता था LTCG पे। और ये लीगली बहुत से बड़े बड़े मिलेनियर नहीं, बिलियनियर लोगों ने ये पैसा कमाया है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि ये केवल और केवल 2019 तक था। जब से मतलब मोदी जी का कार्यकाल आया है तो इस सब में बहुत से चीजों का चेंजिंग हुआ है और उसमें से ये भी है। तो अब जो है LTCG पे भी टैक्स लगता है। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि LTCG आखिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। जब आप 1 साल से अधिक तक रखते हो, जैसे है ना कि कल हम एक नेहा का एग्जांपल लिए थे और शेयर मार्केट से तुलना किए थे कि अब हम लॉन्ग टर्म में यहाँ बात कर रहे हैं, जब शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके चिल्ड्रन का ग्रोथ मिला था और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपके कैपिटल का ग्रोथ मिलेगा, कैपिटल गेन होगा 1 साल से अधिक तक। आप याद रखने के लिए ये चीज कह सकते हो, ठीक है। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जो शेयर मार्केट का टाइमिंग है वो है 9:15 सुबह से लेके 3:30। वैसे मार्केट 9 बजे ही ओपन होती है, बट 9 से 9:15 तक बिड डलाता है, मतलब प्री ओपनिंग सेशन उसको बोलते हैं। तो 9 बजे से 9:15 तक का जो सेशन है वो होता है प्री ओपन सेशन, ठीक है। और 9:15 से हम जैसे लोग
या बड़े बड़े लोग अपने ऑर्डर को प्लेस करना शुरू कर देते हैं। मतलब 9 से 9:15 बेसिकली क्या होता है, वहां पता चलता है कि आज मार्केट का स्थिति कैसा है, कितना खरीद बिक्री हो सकता है आज, ठीक है। प्री ओपन में ये कैलकुलेट किया जाता है लगभग, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो कि जो कंपनी है, हम आपको कल बताए भी थे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड की जब बात बता रहे थे कि क्या डिविडेंड किसी कंपनी को देना मैंडेटरी है। जैसे इंटरेस्ट में आप किसी बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हो और बड़ौदा बैंक आपको बोलती है कि मैं 1 साल में 5% का इंटरेस्ट दूंगा या दूंगी, ठीक है। देन क्या होता है कि ये मैंडेटरी हो जाता है कि उस बैंक को 1 साल में 5% का इंटरेस्ट देना है। लेकिन क्या किसी कंपनी में आप पैसा लगाते हो तो वो कंपनी को डिविडेंड देना मैंडेटरी है? तो यार किसी कंपनी को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है। डिविडेंड क्या होता है इसके लिए सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि डिविडेंड और जो LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये टैक्स फ्री है लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमा लोगे और तब कहोगे कि मुझे टैक्स फ्री बना दो, ठीक है। तो ये चीज गलत है और लीगली हमें टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि जब हम टैक्स पे करेंगे तभी जो है कि हमारे देश का ग्रोथ होगा। तो हमें ये चीज नहीं सोचना है कि हमें टैक्स पेयर वाले स्लैब में नहीं आना है। वहां आने के लिए हमें मेहनत करना होगा और कमाना होगा, और कमाने के लिए ये सीखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज था। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोटर के बारे में, ठीक है, कि प्रमोटर क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह जो कि किसी कंपनी को स्टार्ट किया हो, ठीक है। मतलब मान लो कि हम हैं और हम किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं 2-4 लोग मिलके, जिसको आज आम दिनों में हम लोग स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। तो जब वो कंपनी बड़ी होगी तो मैं उस कंपनी का हिस्सेदार होऊंगा, ठीक है। और हिस्सेदार तो ठीक है, जो 4-5 लोग इनिशियल लोग उस कंपनी को शुरू किए थे, मैं हो गया, मेरी मित्र हो गई, या आप हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, नेहा हो गई, नेहा के एक दोस्त हो गए, फिर उसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे ऐसे करके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो जो 4 लोग हैं वो कंपनी के प्रोमोटर हो गए, ठीक है। मतलब अगर आप डेफिनेशन से समझना चाहते हो, देन अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी। सिंपल है कि जो चीज आप शुरू कर रहे हो और कल होके वो बड़ी कंपनी बन जाती है, देन आप उसके प्रमोटर हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी कौन है? मुकेश अंबानी जी। तो उसके प्रमोटर कौन है? धीरू भाई अंबानी, ठीक है। मतलब इन्होंने उस कंपनी को शुरू किया था। नाउ अ डे प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मालिकाना हक ट्रांसफर होते जाता है, मतलब पेरेंट टू देयर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो वो चीज, और इस चीज को हम लोग पढ़े भी थे 10th क्लास में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, कि मानव जो है कि बंदर से ट्रांसफर होते होते, सॉरी, बंदर से जाके मानव में आया था, ठीक है। मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया। तो धीरू भाई अंबानी जी का जो कैरेक्टर है वो किनके? उनके चाइल्ड को मिला, मतलब मुकेश अंबानी को। फिर उनका जो है कि मतलब मालिकाना जो हक है वो किसको मिलेगा? उनके बेटा आकाश अंबानी को, और एक और कोई बेटा है, नाम हमको नहीं पता है, ठीक है, तो उनको। मतलब ये प्रमोटर हो गए, ठीक है। तो यार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, और आना ही चाहिए, कि क्या किसी कंपनी में एक से अधिक प्रमोटर हो सकते हैं या हो सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, किसी एक कंपनी में एक से अधिक प्रमोटर हो सकते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, जिनके जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो वो एक तरह से प्रमोटर हो गए। अगर किसी कंपनी में 10 पार्टनर हैं और 10 के पास 10% का हिस्सेदारी है, तो वो प्रमोटर हो गए उस कंपनी के, ठीक है। ये चीज है, ये एक तरह से बेस लेवल मीनिंग है। मतलब हर चीज का यार एक बहुत ही हायर लेवल पे मीनिंग होता है, एक स्मॉलर लेवल पे मीनिंग होता है। तो ये छोटे लेवल पे, एकदम ग्राउंड लेवल पे प्रमोटर का मीनिंग ये है कि जो कंपनी को स्टार्ट करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी तीसरा लेक्चर ही है, तो आगे थोड़ा थोड़ा सा लेवल अप होगा, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नोट है, और नोट क्या है कि स्टॉक मार्केट कैन मेक यू हीरो और जीरो। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टॉक मार्केट है वो हीरो या जीरो आपको बना देगा। जैसे आज का ही ले लो आप एग्जांपल, आज है डेट 24 फरवरी 2022, ठीक है। आज मॉर्निंग में रसिया यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब क्या हुआ कि बहुत से लोगों का मार्केट नीचे गया, मार्केट बहुत नीचे चला गया, तो पैसा डूबा, ठीक है, काफी पैसा डूबा। जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अगर एशिया के सबसे अमीर आदमी की बात कर लें, इनके बेटा जी की, मुकेश अंबानी जी का, तो उनका 32,600-700 करोड़ रुपए एक दिन का लॉस है, ठीक है। 32,000 मान लेते हैं 33,000 करोड़ रुपए, तो एक इनका इतना का लॉस है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का 500, 1000, 10,000, 5 लाख तक का लॉस हो सकता है। तो ठीक है, स्टॉक मार्केट आपको हीरो भी बना सकता है, लेकिन जीरो भी बना सकता है, ठीक है। ये मार्केट क्रैश कर जाए, हो सकता है कि आप जीरो बन जाओ, हो सकता है कि आप हीरो बन जाओ। ये इन्वेस्टिंग के लिए है। ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं वो मिनट सेकंड में हीरो और जीरो बनते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सब के बारे में हम बात करेंगे। कल हम आपको 2 मिथ्स बताए थे, ठीक है। सबसे पहला मिथ क्या था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में, और एक दूसरा मिथ था। और आज हम तीसरा मिथ के बारे में बात करेंगे। तीसरा मिथ क्या है कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक मी, ठीक है, कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, तो आपको लॉट्स ऑफ मनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है पोरिंजू वेलियात का, ठीक। इनका कहानी हम आपको सुनाए भी थे, लेकिन फिर से हम इनका कहानी आपको सुनाते हैं। पोरिंजू वेलियात जी का, इनका कहानी क्या था यार, ये तमिलनाडु या केरला के रहने वाले थे, शायद तमिलनाडु के ही ये रहने वाले थे, नहीं सॉरी, ये केरला के रहने वाले थे। और ये एक काफी पुअर फैमिली से थे, मतलब इनका जो बैकग्राउंड था ये काफी पुअर था, बट ये पढ़ाई में ठीक ठाक थे। तो इनके जो गांव के शिक्षक थे, गांव के जो गुरुजी थे, वो इनके पापा को बोले कि देखिए सर, इस लड़का को, इनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, तो ये जो जमीन का टुकड़ा है इसको आप बेच दीजिए, बट इस पोरिंजू वेलियात, ये जो आपका लड़का है, इसको शहर पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है। तो उनके जो पिताजी थे वो इस जमीन को बेच दिए और उस लड़का को शहर पढ़ने के लिए भेजे। और ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही पॉपुलर सा स्टोरी है। और बाद में जब वो लौटे तो जिस जमीन को इनके पिताजी बेचे थे, उसी जमीन मालिक को बोले कि पैसा आप तय करो कि आप कितना पैसा लोगे, और एरिया मैं तय करता हूं, ठीक है। और इन्होंने काफी बड़ा सा अपना फार्म हाउस केरला में बनाया है, और ये एक ऑर्गेनिक फार्मर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, पोरिंजू वेलियात जी। तो ये जो मिथ है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक मी कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ये कहीं ना कहीं गलत होते दिखता है। और ऐसे यही एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है, और जो कि काफी ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है। अगर हम इनके स्टोरी को डीप में बात कर लें तो ये एक पुअर फैमिली से केरला से आते थे। इन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण अपने एजुकेशन के लिए काफी स्ट्रगल किया, और एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज जो कि केरला में है, उन्होंने वहां ऑपरेटर का काम किया, ठीक है। हेलो, कैसे हैं सर, मे आई हेल्प यू, ठीक है, ऑपरेटर का यही काम होता है, तो यही इन्होंने किया। लॉ ग्रेजुएट हुए, मतलब लॉ बैकग्राउंड से। फाइनेंस, लॉ और फाइनेंस में आकाश और पाताल का अंतर है, ठीक है, ऊपर धरती और नीचे आसमान वाला बात है, ठीक है। वैसे धरती नीचे होता है, आसमान ऊपर होता है। तो ये इन्होंने जो है कि लॉ ग्रेजुएट हुए, कहां से, एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से, ठीक है। और बहुत ही बेस लेवल से इन्होंने शुरुआत किया था, कहां, पराग पारिक सिक्योरिटीज में। देन उसके बाद जियो जीत सिक्योरिटीज में इन्होंने काम किया,
और उसके बाद जब इनको एक्सपीरियंस हो गया, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कोई भी चीज का, ठीक है, तो इन्होंने अपना वेंचर शुरू किया, इक्विटी इंटेलिजेंस लिमिटेड, ठीक है, इनका अपना कंपनी एक तरह से बोल सकते हो। तो ये इनका कहानी है। तो ये जो मिथ है ये शायद 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 आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इंडियन फैमिली वाला, कि जो बैठा दिया जाता है बचपन में कि बेटा ये काम करने का तेरा औकात नहीं है, ठीक है, तो यही चीज हम लोग आगे तक पाले रहते हैं। तो यार अभी से सीखो, समय पे पैसा भी आ जाएगा, समय पे लगा भी लोगे, लेकिन स्किल चाहिए, और स्किल के लिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद है मिथ नंबर 4, जो कि है रिनोवेट कंपनीज कैन नेवर गिव स्ट्रॉन्ग रिटर्न। जो रिनोवेट कंपनीज है वो आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देती हैं। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, और इसके लिए हम जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि क्या रिनोवेट कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देती है, ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये चीज। अब थोड़ा सा हम पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं, और टर्म्स में सबसे पहला है टॉप लाइन। टॉप लाइन मीन्स टर्न ओवर। टर्न ओवर मतलब क्या होता है कि एक साल में आपके पिताजी का कितना पैसा कमाते हैं, काटना छाटना छोड़ के। मान लो आपके पिताजी का 50,000 रुपए का सैलरी है, एक साल में 6 लाख रुपए होता है। गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए हुए आपके पिताजी 6 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, और 30% का टैक्स देने के बाद, अगर 20% का टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया वो हो गया बॉटम लाइन। टॉप लाइन मतलब टर्नओवर, और बॉटम लाइन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बेसिकली कंपनी से रिलेटेड शब्द है, लेकिन हम आपके पिताजी का उदाहरण लेके समझाएं। अगर कंपनी का उदाहरण लेके समझाएं तो रिलायंस एक कंपनी है, एक साल में 1 लाख करोड़ कमाती है, दैट इज दियर टॉप लाइन, और 1 लाख करोड़ में से 30,000 करोड़ रुपए सरकार को दे देती है, 10-20 हजार करोड़ रुपए अपने एम्प्लॉय पे खर्च कर देती है, और 50,000 करोड़ रुपए उसका बचता है, जो कि हो गया बॉटम लाइन, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट, ये एक टर्म है छोटा सा। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप हो, आप बड़े हो जाते हो, और हम हैं, हम अगर 2 भाई हैं, हम दोनों बड़े हो जाते हैं, और या आप हो और आप बड़े होते हैं, समय के साथ आपका शादी विवाह होता है और आपके बच्चे होते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बड़े होने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आप 2 फैमिली बन जाते हो, दोनों फैमिली अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, एक परिवार बट जाता है, ठीक है, जिसको कि हमारे बिहार में बंटवारा बोला जाता है। और ये हर फैमिली में होता है, ऐसा नहीं कि एक छोटे से फैमिली में होता है। जैसे धीरू भाई अंबानी जी जब मर गए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बंटवारा हुआ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी में, ठीक है। सिमिलरली स्टॉक स्प्लिट का भी वही कंसेप्ट है कि कोई कंपनी है, वो कंपनी में 1 लाख शेयर है, और उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है 1 लाख इंटू 10 कर दो, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से उस कंपनी का 10 लाख का वैल्यूएशन है, ठीक है। अब वो कंपनी का वैल्यूएशन मान लो 2 लाख हो गया, ठीक है, तो 2 लाख हो गया, तो या तो शेयर का प्राइस 20 रुपए हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और नहीं तो 1 लाख शेयर की जगह 2 लाख शेयर कर दे उसके मालिक, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट। टेक्निकली इसको समझें कि द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज स्प्लिट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू द ओरिजिनल प्राइस एट विच द शेयर इज परचेज्ड बाय प्रमोटर। जब कोई कंपनी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, प्रमोटर के बारे में हम आपको बताए थे कि प्रमोटर कौन होते हैं, जो किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई कंपनी स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम उस कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख था, 1 लाख, और पर शेयर का प्राइस 2 रुपए था, ठीक है। तो जो 2 रुपए है वो फेस वैल्यू हो गया, और नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 50,000, ठीक है। तो फेस वैल्यू ये होता है। और स्टॉक स्प्लिट के बारे में हम बता दिए, डेफिनेशन से अगर समझो, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज स्प्लिट।
शेयर का जो फेस वैल्यू होता है वो स्प्लिट होता है। नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज प्रोपोर्शनली, सिंपल सी बात है, 1 लाख एक कंपनी में शेयर है और प्राइस बढ़ गया 2 लाख शेयर उसको कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, कुछ कुछ टेक्निकल टर्म एकदम साधारण से भाषा में आपको समझाए हैं हम। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या बात किए, सिंपल सी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गेन क्या होता है, टॉप लाइन क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होता है, कल जो डिविडेंड के बारे में बताया था उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, उसके बाद जो डिविडेंड हो गया और डिविडेंड के बाद जो है क्या था कि कंपनी का डिसीजन है कि डिविडेंड हम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, LTCG टैक्स फ्री है कि नहीं है इसके बारे में, प्रमोटर क्या होता है, कौन होते हैं प्रमोटर, बेसिक डिफिनीशन प्रमोटर का, ठीक है। स्टॉक मार्केट आपको हीरो और जीरो बना सकता है। और दो और मिथ, कल 2 मिथ्स के बारे में बात किए थे और आज का जो 2 मिथ्स है कि हमारे जैसे इन्वेस्टर पैसा नहीं बना सकते मार्केट से, और दूसरा कि रिनोवेट कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं देती है, फेस वैल्यू के बारे में, ठीक है, और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है इसके बारे में। तो आज का वीडियो इतना ही कुछ था और फिर से हम आपको बोलेंगे कि मेरा जो एकदम फेवरेट सा कोट है कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आपसे हम पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपको सिखा रहे हैं, तो यार सीखो, क्योंकि बोला ही गया है कि 21वीं सदी में अनपढ़ वह नहीं है जो पढ़ना नहीं जानता, जो सीखना नहीं जानता, बल्कि अनपढ़ वह है जो पढ़ना लिखना सीखना नहीं चाहता है। बस फोन से नेहा से बात करना चाहता है और नेहा फोन से राहुल से बात करना चाहती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।